अरावली के ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच बसी एक संकरी घाटी, जिसकी मिट्टी हल्दी के रंग जैसी पीली है। वहीं 18 जून 1576 की सुबह इतिहास का एक ऐसा अध्याय लिखा गया जिसे सदियां भी मिटा नहीं सकी। ये कहानी है मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप की, और उस युद्ध की जिसने राजपूताना के स्वाभिमान को अमर कर दिया। उस समय दिल्ली के तख्त पर बैठा था मुगल सम्राट अकबर। उसकी ताकत पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी। कई राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मेवाड़ का एक राजा ऐसा था जिसने झुकना स्वीकार नहीं किया। अकबर जानता था कि जब तक महाराणा प्रताप उसके सामने नहीं झुकेंगे, तब तक उसका साम्राज्य अधूरा रहेगा। इसलिए उसने अपने विश्वसनीय सेनापति मान सिंह प्रथम को विशाल सेना के साथ मेवाड़ की ओर भेजा। दूसरी ओर महाराणा प्रताप के पास सीमित संसाधन थे, सैनिक कम थे, हथियार भी कम थे, लेकिन जो था वो सबसे बड़ा था, अटूट साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण। हल्दी घाटी की घाटी में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ हजारों सैनिकों की विशाल मुगल सेना, दूसरी तरफ राजपूतों की छोटी मगर जोशीली टुकड़ी। हवा में तनाव था, धरती कांप रही थी, और हर सैनिक जानता था कि आज का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला है। जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा, हर हर महादेव के जयघोष के साथ राजपूत सेना टूट पड़ी। तलवारें टकराईं, भाले भिड़े, घोड़े दौड़े, और देखते ही देखते पूरी घाटी रणभूमि में बदल गई। धूल का ऐसा गुबार उठा कि सूरज भी धुंधला पड़ गया। उसी धूल के बीच महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मन की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था, आंखों में अग्नि थी और हाथ में चमकती तलवार। कहा जाता है कि युद्ध के बीच महाराणा प्रताप सीधे मान सिंह की ओर बढ़े, जो हाथी पर सवार था। चेतक ने बिना डरे उस विशाल हाथी की ओर छलांग लगाई। वो क्षण इतना अद्भुत था कि मानो समय ठहर गया हो। चेतक के पैरों ने हाथी के माथे को छुआ और प्रताप की तलवार बिजली की तरह चमकी। ये केवल एक वार नहीं था, ये संदेश था, मेवाड़ झुकेगा नहीं। लेकिन युद्ध आसान नहीं था। मुगल सेना संख्या में बहुत अधिक थी। धीरे धीरे राजपूत सेना कमजोर पड़ने लगी। कई वीर सैनिक रणभूमि में गिर चुके थे। चेतक भी गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसके एक पैर में गहरा घाव था। फिर भी वो अपने स्वामी को लेकर युद्ध भूमि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। प्रताप समझ चुके थे कि आज जीवित रहना भी एक रणनीति है, क्योंकि युद्ध केवल एक दिन में नहीं जीता जाता। चेतक ने अपनी अंतिम शक्ति जुटाई और महाराणा को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। सामने एक छोटी सी नदी थी। घायल होने के बावजूद चेतक ने लंबी छलांग लगाकर नदी पार की, लेकिन जैसे ही उसने अपने स्वामी को सुरक्षित उतारा, वह लड़खड़ा गया। महाराणा प्रताप ने उसे थाम लिया। चेतक की सांसें धीमी हो रही थीं। वो अपने स्वामी को आखिरी बार देख रहा था और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। वो दृश्य केवल एक घोड़े की मृत्यु नहीं था, वो वफादारी, त्याग और प्रेम की पराकाष्ठा था। महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके हृदय में ज्वाला और प्रचंड हो चुकी थी। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होगा, वे चैन से नहीं बैठेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक नहीं था। न तो मुगल पूरी तरह जीत पाए, न ही मेवाड़ पूरी तरह हारा। लेकिन इस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि ताकत केवल संख्या में नहीं होती, बल्कि इरादों में होती है। महाराणा प्रताप ने बाद के वर्षों में गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और धीरे धीरे मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लिया। उन्होंने जंगलों में रहकर संघर्ष किया, कठिनाइयां झेली, लेकिन कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। आज भी जब हल्दी घाटी की मिट्टी को हाथ में उठाया जाता है, तो वो मानो उन वीरों के रक्त और बलिदान की कहानी सुनाती है। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये स्वाभिमान की जंग थी। ये संदेश था कि राजस्थान की धरती पर जन्म लेने वाला योद्धा परिस्थितियों से समझौता कर सकता है, लेकिन अपने सम्मान से नहीं। हल्दी घाटी हमें सिखाती है कि असली जीत हमेशा तलवारों से नहीं,